गीता अध्याय 1 श्लोक 3। महाराज श्री श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम यह व्याख्या करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। स्वामी जी महाराज स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या इस प्रकार है। उनके द्वारा की हुई व्याख्या गीता पर इस प्रकार है। व्याख्या। आचार्य इस शब्द का अर्थ, द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सब के कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येण धीमता, इस शब्द का अर्थ, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। महाभारत में द्रोणाचार्य जी को श्राप था कि उनकी मृत्यु धृष्टद्युम्न द्वारा होगी। तो धृष्टद्युम्न के बारे में यही बात दुर्योधन कह रहे हैं कि आपने उनको भी सिखा दिया। आपको पता है कि उनके हाथों से आपकी मृत्यु होगी, धृष्टद्युम्न के हाथ से आपकी मृत्यु लिखी है, तो भी आपने भेदभाव नहीं किया। धृष्टद्युम्न को भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, कौरवों और पांडवों के आचार्य होने के नाते। और आचार्य का यह जो भाव है, भेदभाव रहित भाव, यह सब आचार्यों में होना चाहिए, क्योंकि आचार्य ही अगर भेदभाव करेगा तो फिर शिष्य सीख कैसे पाएंगे। और यह महाभारत की योद्धाओं की विशेषता है, खासकर आचार्यों की, कि अपनी मृत्यु जिससे होनी है उसको भी विद्या सिखा रहे हैं। अपने शरीर तक का मोह नहीं है। यह है विद्यादान का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का दान करने के लिए वे पक्षपात नहीं कर रहे, अपनी मृत्यु तक को स्वीकार कर रहे हैं। अगला शब्द है द्रुपद पुत्रेण। यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मण से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। यही वह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। पांडवों के पहले सेनापति धृष्टद्युम्न है, जिन्होंने की सारी सेना की जो व्यूह रचना है, जो सेना कहाँ कौन खड़ा होगा, हाथी कहाँ खड़े होंगे, रथ कहाँ खड़े होंगे, घोड़े कहाँ, पैदल सैनिक कहाँ, योद्धा कहाँ खड़े होंगे, तो यह सारी व्यूह रचना सेनापति ही करता था। और सेनापति सामने द्रुपद पुत्र, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। दुर्योधन बात करने में बड़ा चतुर है, और वाक चातुर्य उस दुर्योधन में, वाकपटुता भी है। कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है वह दुर्योधन को अच्छी तरह पता है, इसलिए पिछले श्लोक में दुर्योधन के लिए वचनम ब्रवीत शब्द आया था, वचन बोला। यहाँ भी वह धृष्टद्युम्न का नाम नहीं ले रहा, द्रुपद पुत्र कह रहा है, क्योंकि द्रुपद से आचार्य द्रोणाचार्य की दुश्मनी है, एक तरह से वैर है, और उस वैर को याद दिलाने के लिए द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है, ताकि
द्रोणाचार्य को याद आ जाए कि जो सामने सेनापति है वह उनका दुश्मन है और उससे भली प्रकार युद्ध करे। अगला शब्द है पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़म महतिम चमुम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वालों को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। व्यूढ़म महतिम चमुम, बहुत भारी सेना है। महतिम शब्द से पांडवों की सेना को बड़ा भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। पहले तो ये एक अक्षौणी सेना कितनी होती थी यह देख लेते हैं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इतनी सेना एक अक्षौणी सेना होती थी। तो पांडवों की सेना को बड़े भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। नंबर एक, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना को भी बहुत बड़ी दिख रही थी, थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। इस तरह से खड़ा किया गया था, इस तरह से व्यूहकार रचना की गई थी। दूसरा, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में इस सेना को देखकर आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अब इसमें जो इसका सार है इस श्लोक का, वो ये है कि द्रोणाचार्य को, आचार्य द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन इस तरह की वचन बोल रहा है दुर्योधन कि उन्हें अपनी जो दुश्मनी है, जो वैर है द्रुपद के प्रति, वो याद आ जाए। धृष्टद्युम्न नाम नहीं ले रहा, द्रुपद पुत्रन कहकर संबोधित कर रहा है, ताकि जो वैर भाव याद आ जाए आचार्य को द्रुपद के साथ, और वो उस वैर भाव से विशेष बल से युद्ध करे ताकि विजय की प्राप्ति हो। और सेना की रचना इस प्रकार की गई है धृष्टद्युम्न द्वारा कि वह बड़ी दिखाई देती है। योद्धा इस तरह से खड़े किए गए हैं कि वह बड़ी दिखाई देती है। और तीसरी बात, उन पांडवों की सेना में एकता है, सभी एक ही मत के हैं, एक ही भाव के हैं, जबकि कौरवों की सेना में ऐसा नहीं है। कुछ हैं जो युद्ध नहीं करना चाहते। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।